हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप आप सभी अपने बैंकिंग एग्जाम्स 2026 के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो। गाइज, अगर आप 2026 को टारगेट कर रहे हो तो ये बहुत अच्छा समय है खुद पे फोकस करने का और इम्प्रूव करने का। और आज की ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी अगर आप पीओ के एग्जाम को मेनली टारगेट कर रहे हो यहाँ पे। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ और आरआरबी पीओ के सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहता है और उस मतलब कोई न्यू ज्वाइनी है तो उसको कितना यहाँ पे सैलरी मिलता है और उस हिसाब से हम एक आइडिया लगाएंगे एट द एंड कि किसकी सैलरी यहाँ पे हाईएस्ट रहती है, सो दैट आपको ये हेल्प कर पाए कि आप अपना मेन टारगेट किस एग्जाम को यहाँ पे बनाने वाले हो 2026 के अंदर। ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा जो स्टूडेंट का मेन आइडिया होता है किसी एग्जाम को चूज करने का कि उसका सैलरी स्ट्रक्चर क्या है। और ये सही भी है क्योंकि हमें एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि इस एग्जाम को मैं क्लियर करूंगा तो मुझे क्या यहाँ पे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, क्या मॉनेटरी बेनिफिट्स मेरे होने वाले हैं और कितना सैलरी मेरा रहने वाला है इन फ्यूचर, ताकि मैं अपनी हर एक चीज को यहाँ पे कवर कर पाऊँ, फैमिली के एक्सपेंसेस को कवर कर पाऊँ, खुद के एक्सपेंसेस को कवर कर और कितनी हम यहाँ पे एट द एंड सेविंग्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे माइंड में घूमती ही है, तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। वन बाय वन हम किन चीजों पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले वी विल डिस्कस द व्हाट इज द सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ एसबीआई पीओ, देन आईबीपीएस पीओ एंड आरआरबी पीओ, और उसके बाद इन सभी में आपकी हाईएस्ट सैलरी किसकी रहती है इस पर थोड़ा सा हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे ताकि एक आपको जनरल आइडिया मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हैं और आपको नहीं आइडिया है कि एग्जाम में कैसे लेवल के कैसे पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं तो ये ई बुक आपको हेल्प करेगी गाइस। इन ई बुक के अंदर आपको मेमोरी बेस्ड पेपर और उनकी आंसर कीज मिलेंगी जिसकी हेल्प से आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो खुद से कि एग्जाम का क्या लेवल रहता है। ओके, हर एक एग्जाम का तो आपको यहाँ पे से काफी हेल्प मिलेगी और ये कंप्लीटली फ्री है और इनको आप इजिली डाउनलोड कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा जिसमें ई बुक्स का लिंक है आपके पास और ये आप डाउनलोड करके सेव कर सकते हो। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे एसबीआई पीओ की बात कर रहे हैं गाइस। ये एसबीआई पीओ का जिनका सैलरी स्ट्रक्चर है वो नवंबर मंथ का है 2025 के हिसाब से। ठीक है, अभी लेटेस्ट नहीं है, मतलब 2026 के हिसाब से हम वो जब आएगा तो हम आपको वो भी शेयर करेंगे। ठीक है, और इसमें यहाँ पे किसी और कोई पर्सन है जो ऑलरेडी यहाँ पे वर्किंग है एसबीआई पीओ एज एसबीआई पीओ वर्क कर रहे हैं तो अपना भी आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो कि आपके कितनी अभी प्रेजेंट में अराउंड सैलरी आपको अप्रॉक्स मिल रही है बेसिकली। ठीक है, सो दैट बाकी स्टूडेंट्स को और आइडिया लग जाए। तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर हमारा कुछ और होता है, मतलब बेसिक सैलरी जो होती है वो हमारी कुछ और होती है। उसके बाद हमारे अलाउंसेस ऐड होते हैं जिसमें मेनली अलाउंस आपका हाउस रेंट अलाउंस हो गया, डेयरनेस अलाउंस हो गया, स्पेशल अलाउंस हो गया, तो ये सारी ही चीजें हमारी यहाँ पे ऐड होती हैं। तो ये बेसिक आपको बेसिक्स नहीं मिलता है। ठीक है, बेसिक में कुछ बहुत सारी चीजें ऐड होती हैं, बहुत अलाउंसेस ऐड होते हैं, देन आपको यहाँ पे इसमें ऐड करके ग्रॉस इनकम बनता है। ठीक है, ग्रॉस इनकम इसका काफी अच्छा है गाइज, 1 लाख अराउंड आपका यहाँ पे जो ग्रॉस है वो एसबीआई के अंदर बन जाता है। अब इसके बाद जो बच्चे 2026 में आप ज्वाइन करोगे, जो भी बैंक में कंप्लीट हो गया, जिनका ये पिछले वाला साइकिल कंप्लीट हो गया है, फिर जो न्यू बैंक ज्वाइन करेंगे तो उनका जो सैलरी अच्छा वो सैलरी होगा वो 1 लाख प्लस के अराउंड आपका ग्रॉस बनता है। बट ये सैलरी हमारी इन हैंड नहीं होती है, ये हमें हाथों में हमारे बैंक अकाउंट में नहीं मिल रहा है। इसमें से काफी चीजें डिडक्ट होती हैं। इसमें से डिडक्शन ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल चला गया पैसा आपके हाथ से, वो बाद में आपके यूज में ही रहता है। ठीक है, वो आप ही के लिए बात के लिए सेव हो रहा है। तो डिडक्शन भी अभी क्या है, डिडक्शन हमारे यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन है, प्रोफेशनल टैक्स हो गया, थोड़ा ये तो कमी है। ठीक है, ज्यादातर जिसमें हमको यहाँ पे दिख रहा है कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन फंड, तो ये जो दो अमाउंट काफी ज्यादा है। उसके बाद यहाँ पे आपके छोटे छोटे अमाउंट डिडक्ट हो रहे हैं। मेनली हमारे यहाँ पे 14,000 अराउंड 13 से लेकर 14,000 अराउंड डिडक्ट हो गया। अब जो ये डिडक्शन होगा वो यहाँ से होगा। ठीक है, तो जब यहाँ पे से ग्रॉस में से हमारा कुछ डिडक्शन होता है उसके बाद हमारी बनती है एक इन हैंड सैलरी। क्या बनती है? उसके बाद बनती है हमारी इन हैंड सैलरी, मतलब जो पैसा मेरे अकाउंट में है जिसको मैं यूज कर सकती हूँ अभी प्रेजेंट में। ओके, तो ये आपका बनता है लगभग 90,000 लगभग। ठीक है, अलग अलग होता है, ये कुछ अमाउंट अलग होगा क्योंकि यहाँ पे आपकी ब्रांच टू ब्रांच मतलब स्टेट टू स्टेट ये डिफर कर जाता है कई बार, तो हम एक अप्रॉक्स फिगर मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। बट ये किसी पर्सन का सैलरी स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे जिनके बेसिक इतना है,
ठीक है, और यहाँ पे बाकी अलाउंस ऐड हो रहे हैं। इसमें आपका क्या होता है कि एक तो अलाउंस होते हैं जो मंथली आपको मिल रहे हैं, जो आपकी सैलरी में ऐड हो रहा है, जैसे ये है, ठीक है, और ये हर किसी में, मतलब आईबीपीएस में भी है, आरआरबी में भी है। एक आपका तो मंथली हो गया, एक आपके ईयरली बेनिफिट्स होते हैं, कुछ आपके क्वार्टरली बेनिफिट्स होते हैं, वो भी आपके ऐड होते हैं। तो अगर हमारा जो फिर एक पूरा ईयरली स्ट्रक्चर, हम एनुअल स्ट्रक्चर देखते हैं सैलरी का, तो वो थोड़ा ज्यादा बन जाता है, क्योंकि उसमें हमें और भी कुछ बेनिफिट्स ऐड होते रहते हैं, पेट्रोल का, ये सारी चीजें आपकी ऐड होती रहती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो मोटा मोटा है, पेट्रोल हो गया, न्यूज़पेपर हो गया आपका, इंटरनेट अलाउंस हो गया, तो ये सारी चीजें मिलती हैं गाइस, ठीक है। मतलब बेनिफिट्स अच्छे खासे हैं पीओ के अंदर। तो फिर आपका यहाँ पे आईबीपीएस पीओ है गाइस, ये आपका जून या जुलाई के आसपास का है, ठीक है। मैं आपको टाइम भी बता देती हूँ ताकि आपको एक एग्जैक्ट आइडिया रहे। 2025 बेसिकली अभी जितने भी सैलरी स्ट्रक्चर मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ वो 2025 के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे आपका बेसिक पे जो है वो 48,480 है, ठीक है। यहाँ पे पहले हमने अलग देखा, यहाँ पे आपका अलग है। अब यहाँ पे जो ग्रॉस इनकम हमारा बनता है, जितने भी अलाउंस आप देख पा रहे हो, यहाँ पे हमारे अलाउंस ऐड होते हैं, फिर एक ग्रॉस इनकम हमारा 90,000 अराउंड बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है, हमारा ग्रॉस ही 90,000 बन रहा है, जिसमें सिर्फ 13,000 या 14,000 के अराउंड जो है हमारा डिडक्ट हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 76,000 इन हैंड बन रही है, अराउंड 76,000। अब आईबीपीएस के अंदर तो अलग अलग बैंक्स होते हैं, जो भी आपने यहाँ पे अपना प्रेफरेंस चूज किया होगा, जो भी जहां भी आप सिलेक्ट हुए होंगे, ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे चेंज रहता है। बट एक जनरल आइडिया हमें यहाँ पे लग जाएगा कि 76,000 प्लस या अराउंड मुझे यहाँ पे फिगर दिखने वाला है अपने बैंक अकाउंट में। तो ये काफी अच्छा अमाउंट है गाइस, जब आप अपने करियर की स्टार्ट कर रहे हो या फिर किसी भी जहां मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आप एट द स्टार्टिंग पोजिशन जा रहे हो, तो ये एक बहुत अच्छी मतलब शुरुआत है, ठीक है। और मतलब अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत टाइम से अनएम्प्लॉयड हैं और सोच रहे हैं किसी स्टेबल जगह पे अपना करियर आगे बढ़ाने का, ठीक है, फ्यूचर में देखो हमें नहीं पता क्या होने वाला, बट अगर आपको लग रहा है कहीं से भी कि अभी आपको एक स्टेबल इनकम चाहिए और आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहिए, अच्छा स्टार्ट चाहिए, तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, आपको अभी यहाँ पे बैंकिंग एग्जाम्स के लिए स्टार्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो डिफरेंट हमारे सिनेरियोज, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस बनते हैं, जिसके हिसाब से हम अपने जीवन में अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग डिसीजन लेते हैं, राइट। बट अगर आप अभी काफी टाइम से अनएम्प्लॉयड हो और सोच रहे हो, ठीक है, बट काफी चीजों के अराउंड आपको लग रहा है कि यहाँ भी काम होता है, काम देखो फिर हर जगह होगा, मेहनत आपको हर जगह करनी पड़ेगी, और अब आपको पता ही है कि कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, राइट। बट अगर आपके चांसेस बनते हैं तो आप जरूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्या है, आरआरबी पीओ का सैलरी स्ट्रक्चर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं गाइज। ये आपका मार्च 2025 मंथ के अकॉर्डिंग है, जिसमें आपका बेसिक पे है अगेन सेम एज आईबीपीएस पीओ वाले के अकॉर्डिंग ही था, ठीक है, 48,480। अब जो यहाँ पे चेंजेस होते हैं, आप देख पा रहे होंगे कि जो बेसिक इनकम है, जैसे बैंक टू बैंक बेसिक इनकम सेम है, बेसिक पे सबकी सेम है, बट जो डिफरेंस कहाँ आता है, जो आपके अलाउंसेस ऐड हो रहे हैं उनकी वजह से हमारे डिफरेंसेस ऐड हो जाते हैं, और जो डिडक्शंस हमारे होते हैं उनके वजह से हमारा यहाँ पे होता है, ठीक है, क्योंकि काफी लोगों का थोड़ा सा क्या पता लोन का स्ट्रक्चर भी चलता है, ठीक है, तो इसकी वजह से भी हमारे डिडक्शन में चेंज रहता है। अब डिफर भी करता है पर्सन टू पर्सन। ये यहाँ पे आपका ग्रॉस सैलरी हो गया 80,000 समथिंग, आप देख पा रहे हो यहाँ पे। नेक्स्ट आपके पास जो टोटल डिडक्शन यहाँ पे देखो, कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस एंड इतना ही आपका यहाँ पे डिडक्ट हुआ है। उसके बाद आपका जो नेट सैलरी स्ट्रक्चर बन रहा है वो 74,000 समथिंग बन रहा है। तो अकॉर्डिंग टू मैं यहाँ पे लगाऊं तो आरआरबी पीओ में भी आपको 70,000 से ज्यादा इनकम मिल रही है, इन हैंड सैलरी यहाँ पे मिल रही है, एक फिगर अगर हम दिमाग में रखें, ठीक है। तो ये सबका 1 बाय 1 हमने सैलरी स्ट्रक्चर डिस्कस किया। अब अगर यहाँ पे मैं एक कंपैरिजन कंप्लीट रखूं तो क्या कंपैरिजन आ रहा है गाइज हमारा, ये मैंने अराउंड डायग्राम लिया है, ठीक है, मतलब सॉरी डायग्राम बोल रही हूँ मैं, फिगर लिया है, ठीक है, जिससे हमें एक आइडिया लगे, राइट। तो आपका जो एसबीआई पीओ है उसका इन हैंड जो है हमारा 90,000 बन रहा है, जो आईबीपीएस पीओ है उसका इन हैंड हमारा 76,000 अप्रॉक्स बन रहा है, और 74,000 अप्रॉक्स हमारा आरआरबी पीओ का बन रहा है। यहाँ पे अगर मैं ग्रॉस की बात करूं, ग्रॉस जो हमारे पास है 1 लाख प्लस एसबीआई पीओ के अंदर, क्योंकि आपको पता ही होगा, सबको पता होगा कि एसबीआई पीओ जब आप ज्वाइन करते हो तो उसमें आपकी बाकी बैंकों के मुकाबले सैलरी हाई ही रहती है, और अभी आपकी काफी हाई हुई है कुछ लास्ट ईयर्स में, ठीक है। 90,000 अराउंड आपका आईबीपीएस पीओ के अंदर आपका ग्रॉस है, एंड आपका अगर मैं बात करूं ग्रॉस इनकम 80,000 आपका अराउंड किसके अंदर है, आरआरबी पीओ अगर आप ज्वाइन करते हो। तो ये यहाँ पे से हम डिफरेंस देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा सैलरी हमें है वो एसबीआई पीओ के अंदर मिल रही है, उसके बाद हमारी जो सैलरी है वो आईबीपीएस पीओ के अंदर है, और उसके बाद जो सैलरी है हमारी वो आरआरबी
पीओ के अंदर है। तो आप यहाँ पे से अंदाजा अब लगा सकते हो। अब यहाँ पे है काफी उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा जो सैलरी स्ट्रक्चर को एक मोटिवेशन मानते हैं, और अच्छी बात भी है, हमें ये पता होना चाहिए कि हम कितनी सैलरी लेके आने वाले हैं घर में, ठीक है। और ये एक अच्छा मोटिवेशन भी वर्क करता है गाइस काफी स्टूडेंट्स के लिए। तो आई होप आपको यहाँ पे अपना टारगेट पता चल गया होगा। देखो गाइस, किसी एग्जाम को चूज करने के लिए और मेन अपना टारगेट बनाने के लिए देयर आर डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स ऑल्सो। जैसे सैलरी तो एक हो गया आपका पोस्टिंग का, मतलब क्या कहाँ आप यहाँ पे पोस्टिंग मिलती है। इसमें आपको दोनों में पैन इंडिया है, इसमें आपका स्टेट लेवल है, सबसे बड़ा डिफरेंस एक ये है, ठीक है। वर्क कल्चर कैसा है, वर्क प्रेशर कैसा है, तो इस पे भी डिपेंड करता है कई बार। बट यहाँ पे सैलरी के अकॉर्डिंग बात करें तो ये है आपका। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड आई होप ये आपको एक अच्छा आइडिया देगा, एक डिसीजन आप यहाँ पे से बना पाओगे कि आपको अपना मेन टारगेट किस एग्जाम को चूज करना चाहिए 2026 के अंदर, ताकि आप एक सही डायरेक्शन में पढ़ाई कर पाओ और उसी हिसाब से अपना डेली रूटीन जो है वो बना पाओ। क्योंकि यहाँ पे आपको पता होगा कि अभी जो है SBI PO के एग्जाम आएंगे, SBI क्लर्क आएगा, फिर IBPS के एग्जाम आएगा, फिर आपका RRB के एग्जाम भी आएगा, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन 1 by 1 आपको देखने को मिलेगी, और उस हिसाब से आप अपना टाइम देखिए कि कब तक आपको रेडी रहना है। सो नाउ आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प किया होगा। आपकी प्रिपरेशन जर्नी कैसे रहने, मतलब आपकी जर्नी जो है वो अभी स्टार्ट होगी, और उसके बाद जब कंप्लीट होगी, जब आप सिलेक्शन ले लेते हो, तो उसके बाद आपका क्या सैलरी स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। आपको और अच्छे से जो तैयारी आपको करनी है, अभी आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको वीडियोस कवर करनी है, तो ये बैंकिंग महापैक काफ़ी हेल्प करने वाला है गाइज आपका। और इसके अंदर आपको मतलब प्रीलिम से लेकर किसी भी एग्जाम के मेंस और इंटरव्यू तक की आपको हेल्प रहेगी, क्योंकि ये सारे डिलीवरेबल्स आपको इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। ये सारी ही चीज़ें आपको इस एक कोर्स के अंदर अवेलेबल हैं। इसका लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही edutap.in वेबसाइट भी आप विजिट करोगे, वहाँ पर जाके भी आपको इसका कवर हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सी कि अगर हम यहाँ पे edutap.in वो करें, ठीक है, 1 सेकेंड, ठीक है गाइस। तो चलो, तो ये आपका वेबसाइट ओपन हो गया। आपने क्या करना है, edutap.in क्लिक करना है, फिर कोर्सेज पे जाना है, बैंकिंग कोर्सेज चूज करना है। बस बैंकिंग कोर्सेज आपने चूज किया, और इस तरीके से आप स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे ये कोर्स के अंदर आ सकते हो। इसके अंदर आपको नो मोर पे जाके कुछ डेमो लेक्चर्स मिलेंगे, वो डेमो लेक्चर्स आप यहाँ पे से देख सकते हो, ठीक है। ये कंप्लीटली फ्री हैं, और ये आपको हेल्प करेंगे टू गेट एन आइडिया। सो थैंक यू सो मच, एंड आई होप आप अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी करें गाइस। ऑल द बेस्ट।